हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कंडक्टर पेइंग का। हमारे ट्रांसमिशन लाइन में अगर एक टावर से दूसरे टावर के बीच में हम जब कंडक्टर पुलिंग करते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर होता है, क्या सेटअप होता है। आई विल ट्राई टू गिव मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन। मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा। दरअसल कंडक्टर पेइंग जो है वो स्ट्रिंगिंग का एक हिस्सा है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ स्ट्रिंगिंग, इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्ट्रिंगिंग, और आई कैन से द मेन पार्ट ऑफ स्ट्रिंगिंग। तो हम जब ट्रांसमिशन लाइन में कंडक्टर पेइंग करते हैं, यानी कि हम जब ट्रांसमिशन टावर में कंडक्टर को पास करते हैं एक टावर से दूसरे टावर में, तो उसका क्या सेटअप होता है इसको हम समझेंगे। इसमें पायलट केबल की क्या पोजीशनिंग होती है, बुल वायर क्या होता है ना, रोप का क्या काम है, टेंशनर क्या होता है, पुलर क्या होता है। इस तरह से कंडक्टर ड्रम को कहाँ पे सेटअप करेंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले आप इस सेटअप को समझो कि ये हमारा टेंशनर है और यहाँ पे हमारा कंडक्टर ड्रम्स है, और ये टावर है, टावर 1 2 3 4 5। और हमें जो अभी कंडक्टर पेइंग करनी है वो टावर 1 से लेकर टावर 5 तक करनी है। ठीक है। तो जिस तरफ से करना होता है वहाँ पे हम टेंशनर लगाते हैं, और जिस तरफ आगे कंडक्टर भेजना होता है वहाँ पे हम पुलर लगाते हैं। ठीक है। तो टावर 1 से लेकर टावर 5 तक जाएगा तो टावर 5 की तरफ हमारे पास पुलर होगा और टावर 1 की तरफ हमारे पास टेंशनर होगा। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है कि हम एक नायलॉन रोप लेते हैं, उस नायलॉन रोप को हम पुलर में फिक्स करते हैं, उसका एक एंड। दूसरे एंड को हम क्या करते हैं कि टावर पे, मुझे यहाँ पे इसको ऐड करना चाहिए। दरअसल दूसरे एंड को क्या करते हैं हम, टावर के एक आदमी मैनुअली टावर पे चढ़ता है और रोप के दूसरे एंड को टावर के एक आर्म में फिक्स करता है। उसके बाद क्या होता है कि उसी रोप को, फिर वो रोप नीचे आ जाती है। ये उसमें गाड़ी में हम इसको, यहाँ पे ये वैन होता है, वैन में हम इसको वैन से खींच, क्योंकि एक टावर से दूसरे टावर का डिस्टेंस तकरीबन 450 मीटर, 490 मीटर, 500 मीटर होता है। तो जो स्पैन होता है इसका, तो इस केस में हम जो है वैन से रोप को हम खींच कर आगे जाते हैं, फिर दूसरे टावर पे आते हैं। एक एक एंड तो हमारा पुलर से है और टावर, वो रोप जो है वो इसके एक आर्म से अंदर आ गई है। उसी तरीके से फिर एक आदमी मैनुअली टावर पे चढ़ेगा, दूसरे आर्म पे डालेगा, फिर वो नीचे उतरेगा, फिर तीसरे टावर के एक आर्म पे डालेगा। मैं सिंगल सर्किट की बात कर रहा हूँ, है ना। डबल सर्किट में दूसरे दूसरे टावर के दूसरे आर्म में भी सेम प्रोसीजर है। इस तरीके से करेगा, इस तरह से आएगा, फिर नीचे आएगा, फिर एक आदमी ऊपर चढ़ेगा, है ना। फिर वो रोप नीचे आएगी, फिर एक आदमी ऊपर जाके, यानी कि टावर के आर्म में दरअसल हम पुल्ली सेट करते हैं, उसमें डाल के फिर जो है वो रोप को किस तरफ ले आएगा, टेंशनर की तरफ आ जाएगी वो रोप। रोप का एक एंड हमारा पुलर से फिक्स है, दूसरा एंड जो है हर टावर के क्रॉस आर्म में एंटर करते 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 ये यहाँ पे टावर 1 पे चला गया। अब देखो यहाँ से, अब इस पॉइंट्स को याद रखो। रोप ब्रिंग्स पायलट वायर फ्रॉम टेंशनर टू पुलर। अब पायलट वायर हमारा टेंशनर के पास है, तो यहाँ पर से हम पायलट वायर को खींच कर रोप में बांध देंगे। उसके बाद फिर, क्योंकि ये पुलर है, पुलर एक एंड इसका पुलर की तरफ है, तो ये इसको खींच लेगा। जब ये खींचेगा तो ये जो हमारा पायलट वायर है ये कहाँ पे आ जाएगा, पुलर के पास आ जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ से हम रोप को हटा देंगे, रोप का काम खत्म हो गया। तो क्या मैंने बताया कि रोप ब्रिंग्स पायलट वायर फ्रॉम टेंशनर टू पुलर। ये देखो, रोप ब्रिंग्स पायलट वायर फ्रॉम टेंशनर टू पुलर। टेंशनर से पुलर की तरफ पायलट वायर आ गया, टेंशनर से पुलर की तरफ पायलट वायर आ गया। तो टेंशनर से पुलर की तरफ जो पायलट वायर आया, तो पायलट वायर का एक एंड जो है पुलर की तरफ आ गया, एक एंड इधर रह गया। ठीक है। यहाँ से हमने रोप को हटा दिया। पायलट वायर ब्रिंग्स बुल वायर फ्रॉम पुलर टू टेंशनर। अब यहाँ पे हमारा बुल वायर है। ठीक है। तो पायलट वायर का एक एंड इधर आ गया, एक एंड टेंशनर की तरफ पहले से है। तो जो एक एंड इधर है उसमें क्या मैंने अटैच किया, बुल वायर को अटैच किया। तो क्या कह रहा है, पायलट वायर ब्रिंग्स बुल वायर फ्रॉम पुलर टू टेंशनर। पुलर से टेंशनर की तरफ बुल वायर को खींच कर लाने का काम किसने किया, पायलट वायर ने किया। तो यहाँ पे एक एंड पे बुल वायर को हम अटैच कर देते हैं, और यहाँ पे टेंशनर तो खींच नहीं सकता, इसलिए हम अलग से जो है 4 टन का पुलर लगा रहे हैं। ये पुलर क्या करेगा, टेंशनर की कैपेसिटी खींचने की नहीं है। ठीक है। ये टेंशनर जो है वो रिलीज करने के लिए, ये कंडक्टर को रिलीज करता है, अभी हम उसमें डिस्कस करेंगे। तो ये क्या कर रहा है कि
ये जो है हमारा पायलट वायर, ये पायलट वायर को जो है पुलर में कनेक्ट कर दिए। तो क्या कह रहा है कि पायलट वायर ब्रिंग्स बुल वायर फ्रॉम पुलर टू टेंशनर, पुलर से टेंशनर की तरफ। तो लाने के लिए टेंशनर नहीं, हमें पुलर चाहिए, तो इसलिए हम एक छोटा सा 4 टन का पुलर लगा के हम बुल वायर को खींच लेते हैं अपने किसकी तरफ, टेंशनर की तरफ। यानी एक अलग से छोटा सा पुलर लगा के हम टेंशनर की तरफ खींच लेते हैं। अब देखो, जब हम बुल वायर को खींच लिए तो बुल वायर का एक एंड इधर है, एक इधर है। अब बुल वायर क्योंकि उसकी टेंसाइल ज्यादा होती है, वो ज्यादा मजबूत होता है, तो फिर वो क्या करता है कि बुल वायर ब्रिंग्स कंडक्टर फ्रॉम टेंशनर टू पुलर। अब बुल वायर जो है यहाँ पे, ये 4 कंडक्टर्स हैं, क्वाड कंडक्टर्स हैं, चारों रील्स लगे होते हैं। ये चारों जो है, ये कंडक्टर्स जो है फिर फर्दर किसमें, बुल वायर में, उसमें उसमें एक बोर्ड होता है, उसको शायद शेविल बोर्ड बोलते हैं। तो उस बोर्ड में कनेक्ट करके क्या करते हैं कि फिर ये पुलर जो है इसको खींचता है, और टेंशनर जो है अकॉर्डिंगली बैलेंस फोर्स के अकॉर्डिंग दोनों का फोर्स बैलेंस होता है। ये बीच में दोनों कम्युनिकेट करते हैं आपस में। ये जो पर्सनल होते हैं, जो बंदे होते हैं इस तरफ और इस तरफ, दोनों आपस में वॉकी टॉकी से कम्युनिकेट करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो है इक्वली रिलीज करते हैं। क्योंकि अगर कोई भी एक ज़्यादा कोई कम किया तो इसमें खतरा होता है कि हमारा कंडक्टर जो है वो ब्रेक हो सकता है, डैमेज हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए, तो इसका इसका एक ये बेसिकली ओवरऑल प्रोसीजर है। इसमें चीज़ें क्लियर हो गई कि हमारा रोप रोप का, नाइलॉन रोप का क्या इस्तेमाल है, पायलट वायर कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे और कब करेंगे, फिर बुल वायर कब इस्तेमाल करेंगे, कैसे करेंगे, ठीक है। आई होप दिस वीडियो क्लैरिफाइज इच एंड एवरी डाउट ऑफ योर्स। अगर कुछ क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।